आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, यानी कि 3D ज्योमेट्री। इससे पहले आप पिछली क्लासेस में 2D के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो 3D के बारे में क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो 3D ज्योमेट्री में क्या है, ये मिलता जुलता हमारा वेक्टर से ही है। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे पास कोई आर वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास है एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम करेंगे तो कितना आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रूट कर देंगे और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको उनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप वेक्टर के चैप्टर में कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, इसमें देखो आप पढ़ चुके हैं 2D। ठीक है, 2D ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो है 3D ज्योमेट्री का। ठीक है, अब देखो यहां से आप लोग एक चीज और सीख चुके हैं कि आर यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। वो निकलता है हमारा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। इसमें अब एक चीज आपने और सीखी थी, ये जो हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट हैं यानी कि x, y, z, ये हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में DR। क्लियर है इतना। और जो आपके L, M और N की हम बात करते हैं, ठीक है, L, M और N की, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, वो कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, DC। क्लियर है इतना। अब देखो ये जो L है हमारा, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, जो हम लास्ट चैप्टर में भी इसको कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो L है, L इक्वल टू हमारा होगा कोस थीटा के बराबर। ठीक है, और ये जो थीटा है अलोंग करता है एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो थीटा है, थीटा अलोंग विद एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास m है, तो ये जो m है ये हमारा कोस बीटा कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो बीटा है ये अलोंग करेगा हमारा y एक्सिस के। ठीक है इतना। और जो n है, n इक्वल टू कोस अल्फा हम इसको मान लेंगे, तो अल्फा हमारा अलोंग करता है z एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इसमें समझाने के लायक। जब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सारी इसी पे डिपेंड है हमारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 11.1 का, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री with the x, y and z axis respectively find its direction cosine। हमें क्या निकालना है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम क्या करेंगे, एल, एम और एन लेके चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखो हमारे पास क्या है कि एल हमारे पास कितना होगा, एल इक्वल टू हम ले लेंगे कोस थीटा। क्लियर इतना। अब कोस थीटा आपके पास कितना दिया है, वो दिया है आपको थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, यानी कि कोस 90 डिग्री। ठीक है, कोस 90 डिग्री इक्वल टू हम कर देंगे 0 के। अब m की बात करते हैं, तो m हमारे पास कितना दिया है, m इक्वल टू है कोस बीटा। ठीक है, इसको बीटा मान के चलते हैं। अब बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 135। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, यानी कि कोस 135 डिग्री। ठीक है, और ये 135 है हमारा, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, अब फर्दर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कोस 90 इंटू 1 प्लस थीटा, यानी कि 45 डिग्री यहां पर आ गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, कोस 45 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन √2। क्लियर है इतना। अब लास्ट हमारा बचता है n, तो n हम क्या लेते हैं, कोस अल्फा। n के प्लेस में हम लेते हैं कोस अल्फा, और कोस अल्फा जो हमारे पास दिया है, यानी कि अल्फा हमारे पास गिवन है 45, तो कोस 45 डायरेक्ट हम लिख देंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये निकल गए हमारे क्या, डायरेक्शन कोसाइन।
तो लास्ट या तो स्टार्टिंग में आप लिख लो कि यहां लिख सकते हैं हेयर डायरेक्शन कोसाइंस आर, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या आ गए, एल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री यानी कि 0, और एम की वैल्यू cos 35, इसको हमने क्या किया 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, एन इक्वल टू cos अल्फा, और cos की वैल्यू कितनी आ गई cos 45 इक्वल टू 1/√2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दोबारा से दिया है कि फाइंड करो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, लेकिन एक लाइन है, ठीक है, अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। अब एक लाइन जो है क्या करती है, इक्वल एंगल्स को बनाती है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसमें यूज करेंगे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये सेकंड। अगर हम ले लें इफ थीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अगर हम इस तरह से ले लें इसको, तो कोस थीटा, देखो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस बीटा के, और कोस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस अल्फा के, ठीक है। इतना अब देखो यहां पर L इक्वल टू एम होगा और M इक्वल टू एन होगा, इतना आपको क्लियर हो चुका। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो थीटा बीटा के इक्वल है और बीटा अल्फा के इक्वल है, यानी कि जो थीटा है, थीटा के यानी कि यहां बोल सकते हैं कि बीटा के प्लेस में हम थीटा लिख सकते हैं और अल्फा के प्लेस में भी हम थीटा लिख सकते हैं, क्लियर इतना। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, एल एम एन के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एम के प्लेस में भी एल लिख सकते हैं और एन के प्लेस में भी एल लिख सकते हैं। तो यहां पर एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इक्वल टू 1, ठीक है। कितने एल हो गए, 3 एल स्क्वेयर, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 1, और एल स्क्वेयर आपके पास कितना आ गया 1/3। अब यहां से क्या निकाल लो, एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर एल इक्वल टू, अब देखो यहां पर प्लस और माइनस की वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 1/√3, यहां से देख लो जब हमने इसका स्क्वायर वहां भेजा तो ये प्लस माइनस में वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर एल इसके इक्वल है तो एम हमारा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1/√3, और एन भी हमारा किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दिया है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपके पास इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, यानी कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपके पास गिवन है, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास ये। यहां पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। देखो अगर आपके पास लाइन की डायरेक्शन रेशियो दिए हों, ठीक है, अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन दिए हों, तो हम वहां से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। तो वो लगेगा एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि एल इक्वल टू, देखो इजी फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं है, एक्स अपॉन में कर देंगे रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। और यहां से हमें पता है कि x हमारे पास कितना दिया है, x हमारे पास है -18, -18 हमारे पास गिवन है, और अपॉन में क्या करेंगे, जो हमारे पास तीनों वैल्यूज है ना उनका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि देखो x की वैल्यू आपके पास यहां पर गिवन है -18, y आपको दिया गया है 12, और z आपको दिया गया है -4, क्लियर है इतना। यहां से हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 324 प्लस 144 प्लस 16, क्लियर है इतना। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एल इक्वल टू, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल रहे हैं, तो एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा 18 -18 अपॉन,
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको सोल्व करने पे हमें मिल जाएगा √484। क्लियर है। अब 484 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर 18 आ जाएगा आपके पास, ये 22 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लेंगे, 2 9 एंड 11, यानी कि L आपके पास कितना आ गया, -9/11, ठीक है। अब M कैसे निकलेगा, देखो M निकालने के लिए M के प्लेस में अब x की M इक्वल टू, यहाँ x था, अब क्या ले लेंगे y, और बाकी एज इट इज x² + y² + z², ठीक है। y आपके पास 12 है, हम 12 ले लेंगे, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 484, यानी कि 12/22, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6/11, कितना आ गया, 6/11। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं n की, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब x ले लिया, y ले लिया, आपके पास z बचा, ठीक है। x² + y² + z² इक्वल टू z के प्लेस में कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पर 484 रूट में, यानी कि -4/22, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/11, ठीक है। -2/11 हमारा ये आंसर। तो डायरेक्शन कोसाइंस की जो L, M और N की वैल्यूज है उसको आप अलग करके लिख सकते हो। हेयर डायरेक्शन कोसाइंस आर L इक्वल टू -9/11, M इक्वल टू 6/11 एंड N इक्वल टू -2/11। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर कब होता है, जब हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन पे कोई चीज बने, ठीक है, एक सीधी लाइन जा रही हो वहां पर, उसे हम क्या बोलते हैं, वो कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर अलो करें, उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो वैल्यूज गिवन है, ए आपके पास दिया है 2, 3, 4, बी आपको दिया गया है -1, -2, 1, एंड सी आपको दिया है 5, 8, 7, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, यहां से आपको एक बात तो क्लियर है कि हम सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी, उसके बाद निकाल लेंगे हम बी सी। क्लियर सी बात है ना। देखो ए बी निकाल लो, ए बी हम निकालेंगे तो ए बी कितना आएगा, यानी कि बी माइनस, हम क्या कर रहे हैं, बी माइनस ए कर रहे हैं, ठीक है। -3 आ जाएगा, 3i, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5j, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3k। क्लियर है इतना। अब यहां से क्या करो, बीसी निकाल लो। बीसी में क्या करेंगे, सी माइनस बी कर देंगे, तो सी माइनस बी करते ही हमारे पास कितना आ जाएगा, 6i + 10j, और प्लस का 6j, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम a1 बोल देंगे, इसको b1 बोल देंगे, और इसको c1 बोल देंगे। उसी तरह से ये a2, ये b2 और ये c2, ठीक है। तो a1 इक्वल टू हमारे पास आ गया -3, a2 आपके पास आ गया, सॉरी b1 आपके पास आ गया, b1 इक्वल टू -5 एंड c1 इक्वल टू 3, और यहां से a2 आपके पास कितना आ गया, 6, b2 आपके पास आ गया 10, और c2 आपके पास आ गया 6, ठीक है इतना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारी ये सारी वैल्यूज इक्वल आ गई तो समझ जाओ कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 चेक करेंगे, ठीक है। तो a1 हमारा कितना है, -3/6, कितना आ गया, -1/2। उसके बाद क्या करो, b1/b2 चेक कर लो। b1/b2 चेक किया हमने, तो b1 हमारे पास है -5 और b2 हमारे पास है 10, यानी कि ये भी कितना आ रहा है, -1/2, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचता है c1/c2 इक्वल टू
यहाँ पर हमारे पास है, सॉरी यार -3 था यहाँ पे, ठीक है, -3/6, यानी कि ये भी कितना आ गया, -1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 10 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और ये सभी क्या होंगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब इस एक्सरसाइज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। आपको क्या करना है, फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन, और एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल का यूज करते हुए आप क्या करेंगे, ये सारे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ले लिया कोई ट्राइंगल, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए, बी और ये सी। अब जो ए के पॉइंट है उनको आप लिख लेंगे। तो ए के हमारे पास पॉइंट दिए हैं 3, 5 और -4, यानी कि 3, 5, -4। और बी के आपके पास पॉइंट है -1, 1, 2, ठीक है। और सी आपके पास है -5, -5, -2। अब सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ए बी निकाल लो, ठीक है। तो ए बी निकाल लेंगे हम। अब देखो ए बी हमारे पास कैसे आएगा, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, b - a कर देंगे। तो जैसे हम b - a करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 4i, उसी तरह से माइनस का 4j और +6k, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए बी वैक्टर। अब ए बी हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, रूट लगा करके 4, 4 से बन जाएगा हमारा 16 +16 +36, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, ये 68, √68। अब इस √68 को आप ओपन कर लो, यानी कि ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 2√17। क्लियर है इतना, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 2√17। अब आप चाहो तो यहां से क्या निकाल सकते हो, ए बी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। ए बी यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो ए बी जैसे ही हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला, वो कितना आ जाएगा, देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है, यानी कि -4 आपके पास दिया है और अपॉन में कितना आ जाएगा 2√17i, -4/2√17j एंड 6/2√17k। क्लियर है, ये निकल गए हमारे क्या, ए बी यूनिट वेक्टर। अब हम BC निकाल लेंगे, ठीक है। BC के बाद हम CA निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके आराम से हम डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल देंगे। इतना काम आपका हो गया, ठीक है। इतना काम होने के बाद आप चाहो तो डायरेक्शन कोसाइन भी साथ साथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए बी के जो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, हम ए बी के डायरेक्शन कोसाइन लिख लेंगे हेयर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो ए बी की जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, यानी कि L, M और N की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपल सी बात है, इसको हम यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 2 4, यहां पर भी 2 2 4 और ये 2 3 6, यानी कि हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन आए, ठीक है, ए बी के, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, ये जो आई जे और के होता है इसको हम नहीं लिखते, ठीक है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे -2/√17, एम की वैल्यू आ गई -2/√17 और एन की वैल्यू आ गई 3/√17, ठीक है। ये निकल गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, ठीक है। इसको आप चाहो तो ब्लैक पेन से या ब्लू स्केच पेन से आप इसको लिख सकते हो।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बीसी की, ठीक है। तो ये रहा आपका बीसी। बीसी की बात करते हैं। तो बीसी हमारे पास क्या है, बीसी कैसे निकलेगा, सी माइनस बी कर देंगे। तो जैसे ही हमने सी माइनस बी किया, आपके पास आ गया माइनस का 4i, माइनस का 6j एंड माइनस का 4k, ठीक है। और बीसी का अब क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड दोबारा से 16 प्लस 16 प्लस 36, यानी कि दोबारा से 68 आ रहा है। और बीसी हमारे पास कितना आ गया, बीसी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2√17। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। ये तो 2√17 आ गया। अब देखो, अगर ये 2√17 आ गया तो यहां से आप बी यूनिट वेक्टर भी निकाल लो। बीसी का यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, -4/2√17i कोमा माइनस यहां पर आएगा 6, सॉरी यार यहां पर ना 36 आएगा, ठीक है। मैंने जल्दी में ऊपर की तरह कर दिया, और ये 16 आएगा, ठीक है। बाकी सेम है। यहां पर आ जाएगा 6/2√17, क्लियर है इतना। और जे रही बात यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास -4/2√17k। अब इसको काट लो, 2 2 4, 2 3 6 और 2 2 4, यानी कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर आ गए वो आ गए -2/√17i कोमा -3/√17j एंड -2/√17k, ठीक है। अब देखो, यहां से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। हेयर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी, तो बी सी के डायरेक्शन कोसाइन कितने आ गए, एल इक्वल टू आपके पास आ गया 2/√17, ये 17 है, ठीक है, √17। एम आपके पास आ गया, सॉरी यार -2 है, -3/√17, और एन आपके पास आ गया -2/√17, ठीक है। अब हमारा बचता है निकालने को सिर्फ सी ए, ठीक है। ये तो आगे बीसी के डायरेक्शन कोसाइन। अब निकालेंगे हम सी ए की वैल्यू। तो सी ए कैसे निकलेगा, सी ए वेक्टर, यानी कि सी ए के लिए हम क्या करेंगे, सी माइनस ए कर देंगे, ठीक है, सी माइनस ए कर देंगे। तो सी माइनस ए जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ये 8i प्लस 10j -2k, ठीक है। अब यहां से क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 8 8 64 प्लस 100 -4, सॉरी प्लस 4। इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आया, √168। और यहां से आपने निकालना है सी ए की वैल्यू। तो सी ए मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 2√42, क्लियर है। अब निकाल लो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, 8i/2√42 कोमा 10/2√42j एंड लास्ट बचता है माइनस का 2/2√42k, ठीक है। यहां से इसको काट लो, 2 4 2 5 एंड 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास कितना आ गया है, यानी कि सी ए यूनिट वेक्टर आपके पास कितना आ गया, इक्वल टू 4/√42i, 5/√42j एंड -1/√42k, ठीक है। और अब क्या निकालना हमें, हेयर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए कितना आ गया, एल इक्वल टू आपके पास आ गया 4/√42, एम इक्वल टू 5/√42 और एन इक्वल टू -1/√42, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से अपलोड करके आपको वीडियो अपलोड करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।